मेरे पास अभी पैसा रहता है ना 14,000 दिरहम ही, अगर 14,000 दिरहम यानी इंडिया के 2 से लेकर 3 लाख रुपए, तो मैं अपना खुद का बिजनेस करता। मैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ओपन कर लेता यार मैं घर पे जाके, जो कि कोविड के टाइम पे मैं यहाँ से मैं गया था ना कुछ बिजनेस करने के लिए ही मैं गया था कोविड के टाइम पे। तो कोविड के कारण से फिर से मुझे दोबारा वापस घूम के आना पड़ा और तब से हमने कुछ किया ही नहीं है। जो पैसा कमाए कंट्रैक्टर को ही अदा किया है, क्योंकि 1.5 साल लग गया मुझे कंट्रैक्टर को पैसा चुकता करने में। ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन अंदर है, ज़्यादा हीट हो गया था और कूल कर रहे हैं फ़ोन को आइसक्रीम के साथ। और ऑर्डर बिल्कुल रेडी हो गया है, जब तक ये ठंडा हो जाए और मज़ा आ जाएगा भगने में मुझे। अरे भाईजान अच्छा है फ़ोन से रेटिंग बढ़ा रहे, पिज़्ज़ा हट के लड़के हैं नेपाल के, और रेटिंग बढ़ा रहे खुद मेरे फ़ोन लेके। और हिंदी बहुत साफ बोल रही है। गर्मी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, और गर्मी के कारण से मेरा फ़ोन आजकल काम नहीं कर रहा है सही से, और ऑर्डर भी मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ। 3-4 दिन हो गया मैं ऑर्डर बिल्कुल कम ही कर दिया गया हूँ, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर में मेरा फ़ोन भग नहीं पा रहा है। पहले की तरह फुर्ती नहीं इस फ़ोन में, वो स्लो हो जाता है, घूमता रहता है और ऑर्डर में इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसके वजह से अभी थोड़ा वो एड्रेस ठीक ठाक हो गया और अपना कैमरा उठा लिया, क्योंकि ये भी तो मेरा अपना ही काम है। इस काम को भी मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ अपना डिप्रेशन टेंशन के वजह से। तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है, मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो एक दोस्त ने कमेंट किया था और मैसेज भी किया था, पर्सनली मैसेज। वो भाई का नाम तो लूँगा नहीं मैं। और वो भाई का सवाल यह था कि एक स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे और बंदे ने बोला था कि नून पे हायरिंग चल रहा है और लाइसेंस और वीज़ा दे रहा है। तो भैया मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि देखो, स्कैम अभी भी वही है, स्कैम अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। अगर आपको सारा सब कुछ फ्री में करवा रहा है तो फिर सही रहेगा आपके लिए। अगर आपसे पैसा मांग रहा है 11,000 दिरहम, 12,000 दिरहम, 14,000 दिरहम, तो इसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि हम तो खुद यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। 14,000 रकम छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप इंडिया से हो, इंडिया के कन्वर्ट कर लीजिए, करीब करीब 3 लाख रुपए के आसपास का आपका खर्चा है। वो 3 लाख रुपये इसमें खर्चा करके क्या फ़ायदा होगा? 3 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करोगे और महीने के इधर उधर करके ही कितना आप सेविंग कर पाओगे? इतना खतरों के काम में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिया का 35 से लेकर 40,000 रुपये ही आप सेविंग कर पाओगे। तो 35-40 हज़ार रुपये के लिए आप इतना डेंजरस काम और इतना ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर हो सके तो आप अपने कंट्री में रह के कुछ बिज़नेस कीजिए, पर्सनली काम कीजिए। अगर आप यहाँ पे हो तो फिर आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ये मखिया तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपको सारा सब कुछ आइडिया होगा, तो फिर आपके लिए सही रहेगा। और रही बात, मैं अपने घुमा फिरा के की बात बोलूँगा। अगर आप मेरे वीडियो शुरू से आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे कमाने में यहाँ पे कितना खतरा है। इस डिलीवरी फील्ड में कमाई है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कमाई नहीं है, कमाई है, कमाई बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। और इस फील्ड में क्या क्या होता है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो कुछ महीने पहले मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, वो वीडियो भी आप देख लीजिए और क्या क्या होता है आपको पता चल जाएगा। और इतना ज़्यादा अमाउंट आप फंसाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको 13-14 हज़ार दिरहम अगर कंपनी सारा सब कुछ इन्वेस्ट करके दे रहा है, फिर भी 13-14 हज़ार दिरहम यानी आपके इंडिया के 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। वो 3 लाख रुपए उतारने में आपको कम से कम 16-17 महीना ही लग जाएगा कर्जा उतारने में। और बाकी रह गया लाइसेंस, यहाँ पे इतना इजीली बनता नहीं है, लाइसेंस बनाने में टाइम लगता है। करीब करीब लाइसेंस बनाने में आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लग सकता है। आप मेरे 2 साल वाला वीडियो उठा के देखिए यूट्यूब से, आपको पता चलेगा कि लाइसेंस कितने महीने में बनते हैं। और यार कंट्रैक्टर तो आपको छोड़ेगा नहीं, कंट्रैक्टर तो उसी हिसाब से आपको प्रेशर देते रहेगा, टचअप देते रहेगा। यानी कंट्रैक्टर का नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है, जो अभी सिस्टम में चल रहा है, सारे का सारा स्कैम है। स्कैम से आप दूर रहो। आपके पास पैसा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने कंट्री में रह के कुछ कीजिए। अगर नॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं है, काम धाम कुछ नहीं आता है, तो बिल्कुल आपके अपने घर में, अपने कंट्री में रह के काम करना थोड़ा मुसीबत है, मुश्किल है। तो फिर आइए काम कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। अगर जो बंदा वो सारा सब कुछ आता है, टेक्निक है, आइडिया है, तो उसके लिए ये 14,000 दिरहम में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी मैं बोलूँगा। अगर मेरे पास अभी पैसा रहता है ना 14,000 दिरहम ही, अगर 14,000 दिरहम यानी इंडिया के 2 से लेकर 3 लाख रुपये, तो
तो मैं अपना खुद का बिज़नेस करता, मैं बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग ओपन कर लेता यार मैं घर पे जाके, जो कि कोविड के टाइम पे मैं यहाँ से मैं गया था ना कुछ बिज़नेस करने के लिए ही मैं गया था कोविड के टाइम पर। तो कोविड के कारण से फिर से मुझे दोबारा वापस घूम के आना पड़ा और तब से हमने कुछ किया ही नहीं है। जो पैसा कमाए कंट्रैक्टर को ही अदा किया है, क्योंकि 1.5 साल लग गया मुझे कंट्रैक्टर को पैसा चुकता करने में। उसके बाद 5-6 महीने तो ऐसे ही लगे लाइसेंस बनाने में, तो 2 साल का वीज़ा ख़त्म हो गया। फिर से दोबारा दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करने में फोकट में देता नहीं है। उसके भी 5000 दिरहम मैंने पे किया था कंट्रैक्टर को, और अभी वो कर्ज़ा ख़त्म हुआ कंट्रैक्टर का 5000 दिरहम, लेकिन वो कर्ज़ा तो ख़त्म हो गया। फिर अभी उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ये वो चक्कर दुनिया का लफड़ा। अभी तक मैंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ किया नहीं हूँ। जो करता हूँ बस वही 30-35-40 हज़ार रुपये से उतना, तो आजकल के ज़माने में यार घर के खर्चा हो जाते हैं 20 हज़ार रुपये, होता है ना। कोई भी कितना भी छोटा परिवार वाला घर हो, 20 हज़ार रुपये तो खर्चा हो ही जाता है इंडिया का। तो इतना खर्चा हो रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने में। बाकी आप खुद समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको इंडिया में कुछ भी नहीं करना है, आपको इंडिया में कुछ काम ही नहीं करना है, अगर कुछ आता ही नहीं है, तो फिर सही रहेगा ये वाला काम। लेकिन एक एम टारगेट लेके ही आइएगा, क्योंकि बिना एम टारगेट के आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर कितने लोग आए कितने लोग गए मैं देखा हूँ अपनी ही फील्ड में, जो हमारे जो साथ में जितने लोग हम लोग आए थे, कितने लोग चले गए, लेकिन हम अभी तक यहीं पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा एम टारगेट अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। तो एम टारगेट अगर है आपके नज़र में, कुछ है, कुछ सोच है, तो फिर सही रहेगा। दुबई में वेलकम है आपको। तो यही है, कुछ कम गर्मियाँ ज़्यादा होता है, 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा कम आ रहा है आजकल। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बक्सिंग एक ब्रांड है, बक्सिंग का आइसक्रीम और केक लेके आया था, वो वाला डिलीवरी दिया था मैंने। और ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे का सारा मछली उत्पादन वाला है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ना, कभी कभार ही आने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और एक न एक वीडियो में बना ही लेता हूँ, 1-2 वीडियो ही बना लेता हूँ, पिक्चर भी बना लेता हूँ। तो आपका सवाल यही है, मेरे तरफ से ही है। अगर बाकी आपको इंक्वायरी करना है, अगर आप इसी फील्ड में आपको आना है, यहीं पे हो, तो बाकी दूसरे सारे राइडरों है, पूछ लीजिए। और जो है हकीकतें बातें मैं बता दिया, आपको सही लगे तो ठीक है, ना सही लगे तो फिर भी ठीक है। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।